जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये शब्द संत श्री गुरु गोविंद साहिब जी की रचना है। इसका वर्णन तब प्रसाद सवैये से लिया गया है, जो दशम ग्रंथ के पृष्ठ 13-15 पर पाए जाने वाले 10 छंदों का एक भजन है। ये संत श्री गुरु गोविंद जी की रचना अकाल उस्तत का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है ईश्वर की स्तुति। गुरु साहिब यहाँ पर सीधे और साफ शब्दों में कह रहे हैं कि परमात्मा केवल उनको मिलता है जो प्रेम करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, सच कहूं सुन लेहो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अर्थात समझा रहे हैं कि ऐ इंसान, आपको सच बता रहा हूं, सभी ध्यान से एक चित होकर सुन लो। अगर आप परमात्मा रब वाहे गुरु को पाना चाहते हो तो उसको पाने का रास्ता प्रेम है, प्यार है। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। दुनिया में अनेक संत महात्मा आए और उन्होंने परमात्मा रब वाहे गुरु ईश्वर भगवान खुदा को प्राप्त करने का एक मार्ग बताया, और वो है भक्ति और प्यार। गुरु घर की वाणी में कहते हैं, साहिब के घर में केवल भक्ति और प्यार। गुरु घर की वाणियों को आप पढ़कर देख लो। हर एक वाणी में शब्द नाम की महिमा की गई है और परमात्मा को पाने का तरीका भक्ति और प्यार बताया गया है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, कि प्यार परमात्मा है और परमात्मा ही प्यार है। दोनों को एक ही रूप माना है। अब प्रेम क्या है? प्रेम, प्यार, लव, इसको परिभाषित करना उतना ही मुश्किल है जितना स्वयं परमात्मा के बारे में बताना, क्योंकि ये अकथ है। अकथ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर किसी माँ से पूछा जाए कि ऐ माँ बताओ तुम अपने बच्चे से कितना प्रेम करती हो, तो क्या माँ बता पाएगी? वो सिर्फ इतना कह पाएगी कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ, लेकिन जो एहसास प्रेम का उसके अंदर है, उस एहसास को वो शब्दों में बयान नहीं कर पाएगी। प्रेम एक अलौकिक एहसास है। ये किसी बिरले बड़े उच्च भागों वालों को ही प्राप्त होता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है, अर्थात प्रेम प्रकट होता है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि आत्मा और मन के प्रेम में भेद है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा का अंश है। वो सदा से ही परमात्मा के पास वापस जाना चाहती है। उसका प्रेम अंतर्मुखी है, जबकि हमारा मन बाहरमुखी है। हमारा मन बाहरमुखी प्रेम करता है। मन प्रेम नहीं, मोह करता है। जहां निजी स्वार्थ है वह प्रेम नहीं, प्रेम निस्वार्थ है। जिस प्रेम में स्वार्थ है वो प्रेम की परिभाषा में नहीं आ सकता। इसलिए प्रेम में हमेशा कुर्बानी दी जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि भक्ति और प्यार के काबिल सिर्फ और सिर्फ स्वयं परमात्मा ही है। आत्मा का झुकाव हमेशा से ही परमात्मा की ओर रहा है, क्योंकि आत्मा उस परमात्मा का पार्ट है, उस परमात्मा का कतरा है, उस परमात्मा का अंश है। लेकिन मन ने ऐसे ऐसे खेल रचे हैं कि ये मन की गुलाम हो चुकी है। मन 5 तत्वों से बनी वस्तुओं से प्रेम करता है। 5 तत्व आखिर मौत के समय नष्ट हो जाते हैं। ये 5 तत्व क्या हैं? धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। हमारी ये देह परमात्मा की बनाई सृष्टि 5 तत्वों से बनी है।
संत महात्मा समझाते हैं कि असली भक्ति और प्रेम के काबिल वो है जिसका विनाश नहीं हो सकता। और वह कौन है? वह रब है, वह भगवान है, वह वाहेगुरु है। हमने उसके प्रेम में आकर अनेक नाम रखे हैं। हम शरीरों से प्रेम करते हैं जिनका मौत के समय विनाश हो जाना है, और जब मौत हो जाती है तो प्राणी मोह के कारण रोता बिलखता है, सच्ची मोहब्बत के दावे करता है। इसलिए प्रेम उससे करो जिसका नाश नहीं होना है, जिसे खोने का डर ही खत्म हो जाए, जो जीते जी भी साथ है और मरने के बाद भी साथ है। वो कौन है? वो रब है, वो खुदा है, वो ईश्वर है, वो भगवान है जो कण कण में मौजूद है। प्रेम कैसा? संत श्रीमती मीराबाई जी ने प्रेम के लिए कहा है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि नाम गाने लगी, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं। अब मीराबाई जी के अंदर जो गोविंद के लिए प्रेम है उसे शब्दों में कोई कैसे बयान कर सकता है? स्वयं मीरा जी नहीं बता पाएंगी कि उन्हें कितनी मोहब्बत है मोहन से। लव कैन नॉट बी डिफाइंड। प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। उस एहसास को कोई कैसे शब्दों में बयान करे? ऐसी मोहब्बत, प्रेम जब आत्मा को परमात्मा से होता है, तब उस प्रेम में पड़ी आत्मा को कोई कैसे रोक टोक पाएगा? उसका मिलन परमात्मा से होकर ही रहेगा। गुरु साहिब भी यही समझा रहे हैं कि ऐ इंसान, अगर तुझे परमात्मा से मिलना है तो तू प्रेम कर, प्रेम अपने मन में पैदा कर। मन की एक कमजोरी है, ये शौकीन है, इसको लज्जत बहुत जल्द लग जाती है। गुरु घर की वाणी में कहा है कि शब्द मिले मन तृप्तिये, कि अभी तक मन बाहर ही भटकता रहा, दुनिया के रंग तमाशों से ही प्रेम करता रहा है। लेकिन जिस दिन गुरुमुखों की शरण में जाकर जब इसको नाम का रस मिल जाता है, फिर इसको कोई और दूसरा रस नहीं भाता। नाम रस अमृत मीठा, कि नाम का रस अमृत से भी मीठा है। जब नाम रस पी लिया फिर मन को ठंडक मिल जाती है, ये शांत हो जाता है। संत मीराबाई जी ने कहा है, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, नाम रतन धन पायो, वस्तु अलौकिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, नाम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो, नाम रतन धन पायो। इसलिए गुरु साहिब कह रहे हैं कि सच कहूं सुन लियो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। आगे इसी छंद में गुरु साहिब लिख रहे हैं कि कह भयो जो दो लोचन मूंड के, बैठे रहियो बक ध्यान लगाया, कि अगर कोई आंखों को लोचन मूंड के, आंखें बंद करके बैठ भी जाए, सारा दिन ध्यान लगाए बिना उस परमात्मा के प्रेम के, पूरा दिन ध्यान में बैठ गया कोई, लेकिन मन में प्रेम नहीं है, तो क्या फायदा हुआ ध्यान का जिसमें प्रेम नहीं? ऐसा ध्यान उस बगुले की तरह है जो अपनी एक आंख बंद करके एक चित्त बैठा है। एक आंख दुनिया को देख रही है और एक आंख बंद की है। यहाँ पर गुरु साहिब समझा रहे हैं कि जब हम ध्यान लगाते हैं और ध्यान में बैठे बैठे सोच दुनिया के बारे में रहे हैं, कोई धन दौलत के बारे में सोच रहा है, कोई जमीन जायदाद के बारे में सोच रहा है, किसी का ख्याल अपनी पत्नी या पति में है, अपनी औलाद में है, तो परमात्मा का ध्यान कब किया भाई? सोचते तो हम दुनिया के बारे में रहे, बैठे थे परमात्मा को याद करने। जिस हृदय में प्रेम नहीं, उस हृदय में परमात्मा की भक्ति भी नहीं। आगे गुरु साहिब ने लिखा है, नहत फिरियो लो आई,
सत समंदर लोक गवायो परलोक भी गवायो। गुरु साहिब बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि ऐ इंसान, तू चाहे 7 सरोवरों में 7 समंदरों में स्नान कर ले, कोई फायदा नहीं। जितना मर्जी व्रत तप कर ले, लेकिन मन में प्रेम नहीं है तो ऐसे में ऐ इंसान, तू अपना लोक भी गवा रहा है और अपना आगे का परलोक भी गवा रहा है। बस कियो व्याख्यान, आगे लिखा है इसी छंद में, बस कियो व्याख्यान, सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह बितायो। आप कह रहे हैं कि बस बैठकर बातें ही की, सुबह से शाम तक टाइम पास ही किया, अंतहीन बहस में समय बर्बाद किया, कोई फायदा नहीं। सच कहूं सुन लो सभी, तिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। अंत में कंक्लूजन क्या है? सबसे पहले ये समझना है कि भक्ति किसकी करनी है। भक्ति करनी है उस अविनाशी की, परमात्मा की, जो 5 तत्वों का रचनाकार है। रचनाकार की भक्ति करनी है, ना कि रचना की। मन में प्रेम कैसे पैदा होगा? गुरुमुखों के पास जाकर, संत महात्माओं की शरण में जाकर, जिसमें मीराबाई जी के सतगुरु संत श्री रविदास जी थे। पूर्ण संत क्या देते हैं? उनके पास नाम का भेद है, वो आत्मा को नाम के साथ जोड़ देते हैं। नाम के रस का स्वाद मन को भा जाता है, फिर प्रेम अपने आप ही प्रकट हो जाता है। जब प्रेम हो गया तो मिलन भी उस परमात्मा से हो गया। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। बस ये एक कोशिश थी गुरु साहिब की वाणी का सरल अनुवाद करने की। कमियां रह जाती हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।